तो आज मैं शायद एवोल्यूशन के बारे में बात करूं। एवोल्यूशन क्या बोलते हैं यार इसको? एवोल्यूशन छोड़ो, रहने दो, जो भी बोलते हैं। तो अगर साइंस की माना जाए तो अगर साइंस की माने तो क्या माने साइंस की? कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो साइंस की माना जाए तो जो लाइफ है वो फॉर्म हुआ था सी से स्टार्ट होके वो लैंड पे आया था। पहले सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने। और मैं ये सब बकवास इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे मतलब मेरा प्रैक्टिस हो सके, बोलने का प्रैक्टिस, जो मैं सोच सकूँ वो मैं बोल सकूँ। सिंपल सा लॉजिक है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था उस सबसे पहला जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे, जो रहते थे, कहाँ रहते थे? समुंदर पे। तो वो फॉर्म हुए, और वो कैसे फॉर्म हुआ वो मुझे नहीं पता, वो साइंस को भी नहीं पता। थ्योरी है पर किसी को नहीं पता एक्चुअल में क्या हुआ था। और एक्चुअल में तो ये भी नहीं पता कि वो हुआ भी था या फिर नहीं। वो हमारा एक थ्योरी है, बोल सकते हैं एक थ्योरी, कि ऐसा एवोल्यूशन हुआ और ह्यूमन बने बंदर से। ह्यूमन बंदर से बने तो ठीक है, बहुत आगे आ गए, थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ऐसे सिंगल से मल्टीपल हो गए, फिर वो लैंड पे आ गए। जो उस टाइम के जो जीव बने थे वो लैंड पे आ गए, फिर उनका ग्रोथ हुआ, फिर डायनासोर बने, डायनासोर ख़त्म हुए। उसके ऊपर भी एक थ्योरी है, क्योंकि एग्जैक्टली तो हमें कुछ भी नहीं पता। सच ये है कि हमें कुछ भी नहीं पता। वाह मस्त चीज़ है यार ये तो। सच हमें पता ही नहीं है, इल्यूजन पे जी रहे हैं, कुछ मान के जी रहे हैं कि मे बी ये वैसा हो सकता है। उसके ऊपर पूरा क्या बोलते हैं, साइंस टिका हुआ है। जैसे साइंस अलग अलग चीज़ पे टिका हुआ है। साइंस प्रैक्टिकल पे भी टिका हुआ है और थ्योरी पे भी टिका हुआ है। हाँ, ये तो है। जैसे कि वो क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पूरा थ्योरी है बोला जाए तो। मतलब ऐसे हमारा टीचर बोला था कि पूरा थ्योरी है। एक्चुअल में कोई प्रूफ नहीं है कि वैसा ही एटम का स्ट्रक्चर होता है या फिर वैसा होता है। वो पता नहीं, एक्यूरेट चीज़ नहीं है, ऐसा था। तो ऐसे हाँ, हम लोग थे, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे ह्यूमंस पे। फिर अच्छा हाँ, डायनासोर ख़त्म होने के बाद फिर से चीज़ें ठीक होने लग गई। वो आप एक वीडियो में देख सकते हैं, पर मैं यहाँ वीडियो नहीं चला रहा हूँ, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोलने का। डायनासोर ख़त्म हो गए। कितना बार बोलूँगा यार, इतना नहीं बोलना चाहिए। फिर से बोल देता हूँ एक बार। तो डायनासोर ख़त्म हो गए, चीज़ें नॉर्मल होने लग गई। फिर बहुत सारे जानवर विकसित नहीं, मतलब बहुत सारे जानवर अलग अलग जगह पे फैलने लगे। उसमें से था एक बंदर, मतलब बंदर का प्रजाति जो पेड़ पे रहते थे। फिर पेड़ से क्या हुआ, पेड़ शायद सूखने लग गया होगा। ऐसा ही मैं देखा था कि खाना का कमी होने लग गया, इसीलिए वो पेड़ों से उतर गए। मतलब पेड़ पे ही रहते थे वो, पेड़ से इस डाली पे उस डाली करते रहते थे, नीचे कभी नहीं आते थे। तो वो पेड़ से उतर के खाना खोजने के लिए ज़मीन पे चलने लगे। हाँ, ऐसा ही ज़मीन पे चलने लगे। फिर चलते चलते उनका जो लेग है वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। पहले उनका हैंड जो था पहले ज़्यादा स्ट्रांग था, ऐसा ही था। फिर फिर क्या हुआ? फिर हाँ, चलने लगे वो अच्छे से, मतलब वो बंदर का प्रजाति। फिर वो फिर समझदार होने लगे शायद। पता नहीं क्या होने लगे, समझदार ही होंगे। ठीक है, तो वो समझदार होने लगे धीरे धीरे। फिर उन्होंने लॉजिकल थिंकिंग, मतलब उन लोग चीज़ों को इमेजिन करना सीख गए, क्योंकि एक एनिमल इमेजिन नहीं कर सकता।
क्या कर सकता है। मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता है, मतलब साइंस के हिसाब से। जैसे हम लोग बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हैं, वैसे जानवर इमेजिन नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हैं, मे भी कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता जानवर इमेजिन कर सकते हैं। रहने दो इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर वो जो जानवर, मतलब सॉरी, जो बंदर थे वो बोलना सीख गए। नहीं नहीं नहीं, जो बंदर थे वो सोचना सीख रहे थे, धीरे 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 चीज़ों को क्रिएट करना सीख रहे थे। फिर उन्होंने आग जलाना सीखा, मतलब स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ा था। फिर उन्होंने घर बनाना सीखा, मीन्स फिर सॉरी केव पे रहने लग गए ना। केव के बाद उन्होंने, जहाँ पे वो जाते थे वहाँ तो केव मतलब हो नहीं सकता एक्चुअल में, मतलब हर जगह केव नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने घर बनाने लग गए। किस चीज़ का घर बनाते थे यार? टाइम मशीन होना चाहिए हम लोग के पास, एक टाइम मशीन तो होना चाहिए सच पता करने के लिए। तो और क्या बोलूँ मैं, हाँ, तो उन्होंने घर बनाने लग गए होंगे शायद। फिर उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो जो ग्रुप था, फिर उन लोग, अच्छा हाँ, उन लोग ग्रुप में रहने लग गए ना, ग्रुप में रहने लग गए। फिर वो ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, फिर वो गांव का फॉर्म ले लिया। अगर आज के मॉडर्न टाइम में अगर बोले तो उसको गांव ही बोलेंगे, तो वो गांव का जो फॉर्म लेने लग गए। अब क्या होता होगा, शायद उन लोग का घर बार बार रिपेयर करना होता होगा। इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया और सबसे पहले वो जो लकड़ी का घर होता होगा, या फिर किसी भी चीज़ का जो लकड़ी से मिलके बना होता था, या फिर घास फूस, उसको हटा के उन्होंने मिट्टी यूज़ करने लग गए, पत्थर यूज़ करने लग गए होंगे। फिर धीरे धीरे उनका दिमाग और विकसित होने लग गया होगा। ऐसा होते होते पता नहीं कितना टाइम होते होते, बहुत टाइम होते होते ऐसा लग गया, मतलब हाँ, बहुत लंबा कहानी है यार ह्यूमन एवोल्यूशन का। ओके, तो उन्होंने घर बनाना सीख लिया है, उन्होंने वेपन्स बनाना सीख लिया है, उन्होंने आग जलाना सीख लिया है। सॉरी, उन्होंने बोलना सही नहीं रहेगा, हमने बोलना सही रहेगा कि हमने पास्ट में आग जलाना सीख लिया है। उन्होंने बोलते तो वो अलग चीज़ हो जाता है कि हमसे सेपरेट हो जाता है। तो हमने पास्ट में आग जलाना सीखा होगा, फिर घर बनाना, ये तो बोल चुका हूँ, कितना बार बोलूँ एक ही चीज़। तो और क्या बोल सकते हैं, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद शायद हाँ, वो एक सेकंड, उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब बहुत कुछ उन लोग क्रिएट करना सीख गए थे। वैसे सब क्रिएटर थे क्या? सब क्रिएटर तो नहीं होंगे, क्रिएटर कम ही होते हैं, मतलब हर टाइम पे। फिर वो कॉमन जब हो जाता है तो सब क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा ही होता है मेरे हिसाब से तो। कि एवोल्यूशन में सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी का माइंड अलग अलग होता है। जैसे मेरा माइंड और आपका माइंड अलग अलग है, तो उस टाइम पे भी जो क्रिएटर थे वो अलग लेवल से सोचते थे, जब आज के क्रिएटर है वो भी अलग लेवल से ही सोचते हैं। ठीक है, तो ये रहा एवोल्यूशन। हम लोग कहाँ गए? हम लोग आ गए स्टोन एज से अभी। अच्छा हाँ, स्टोन एज वगैरह, कॉपर एज। फिर उन्होंने मेटल का ढूंढना शुरू कर दिया। यार क्या क्या हो गया है, कितना सारा चीज़। एक ब्रेन, एक थॉट। ओके यार, ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है, मतलब मिरेकल।
उसके बाद क्या हुआ, सीधा पॉइंट पे आते हैं, अभी आ जाते हैं, उतना आगे पीछे नहीं, अभी आ जाएंगे तो फिर मैं बोलूँगा कि अभी आके फिर से पास्ट में चलते हैं। तो अभी उन्होंने मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल, हाँ, वो मिस्र का पिरामिड कैसे बना होगा। अच्छा, एक ऐसा भी टाइम था जब बोलते हैं कि गोल्डन एज, जिसे बोलते हैं गोल्डन एज, सब टाइम पे, मतलब सब जगह पे नहीं, इंडिया पे गोल्डन एज ऐसा बोलते हैं, या फिर वर्ल्ड पे बोल सकते हैं कि एक टाइम था गोल्डन एज, मतलब गोल्डन एज पे नहीं, थोड़ा पीछे चलते, थोड़ा इसको रिवर्स करते, फिर आके थे गोल्डन एज पे। तो ऐसे सब कुछ क्रिएट होने लग गया, लोग अलग अलग जगह पे मूव होने लग गए। फिर क्या हो गया क्या, अभी लड़ाई होने लग गया, पता नहीं क्यों। हाँ, टेरिटरी, मतलब उसके लिए, जगह के लिए लड़ाई होने लग गया। ओके, हाँ, जगह के लिए लड़ाई होने लग गया था। जब इंसान डेवलप हो गए, उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने किला बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने 2 स्टोरी बिल्डिंग क्रिएट करना शुरू कर दिया, वो भी आज से 5-10 हज़ार साल पहले। जो डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, आज से 5-10 हज़ार साल पहले था वो, मतलब बहुत ही एडवांस बोलते हैं उसको, कि बहुत ही एडवांस लेवल का डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे। जैसे कि इंडिया में कुछ वो हुआ है, या फिर जो मिस्र का पिरामिड है, और इंडिया का इंडस वैली है, और वो भी एक चीज़ मुझे याद नहीं है, और क्या क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें बनी कैसे, ये एक क्वेश्चन है कि कैसे बना होगा। हाउ दिस पॉसिबल, कैसे बना होगा, कैसे। आई डोंट नो जी, कैसे बना होगा, पर हमें अगर ढूंढना है कैसे बना होगा तो उसके लिए हमें और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और मॉडर्न मॉडर्न नहीं, और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। टेक में ना, हाँ, टेक में ही शायद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग मतलब आज से 10,000 साल पीछे हैं। फिर पता नहीं वो सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो गया, किसी को आइडिया नहीं है, सबके पास थ्योरी है, क्योंकि उस टाइम कोई लिखित दस्तावेज बोलते हैं ना, लिखित चीज़ अवेलेबल नहीं है 10,000 साल पहले का। और जो भी है वो टूटा फूटा है, जिसको जोड़ना, मतलब जोड़ेंगे तो कुछ भी बन सकता है। जो हो सकता है कि एक्चुअल चीज़ हो ही ना, एक्चुअल चीज़ अलग हो। और वो ख़त्म हो गया, वो पीरियड ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ था, फिर शायद रिटर्न में कुछ लिखना वगैरह होने लग गया, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनने लगे। हाँ, ऐसा ही हुआ था। रिटर्न डॉक्यूमेंट बनने लगे, और फिर उसके बाद हम लोग को बस थोड़ा बहुत आइडिया है कि आज से 2-3 हज़ार साल पहले, या फिर 4 हज़ार साल पहले क्या क्या इवेंट हुए थे, उसका आइडिया है थोड़ा बड़ा। और क्या बोलूँ, उसके बाद क्या हुआ था। हाँ, ऐसे हम लोग इसका बात करें क्या, क्या बोलते हैं इसको। अभी 5 हज़ार साल पहले, 1 हज़ार साल पहले यही सब चीज़ें होने लग गया कि अभी बस युद्ध ही होता है टेरिटरी के लिए। एक राजा दूसरे के ऊपर हमला करता है। यार, ये सिस्टम बनाया हो क्या ना होगा, या फिर बना कैसे होगा। हाँ, वो स्टार्टिंग से ही बना होगा कि जैसे
लड़ाई होता है कि ये एरिया तुम्हारा है। हाँ, और ये अभी अभी जाके ख़त्म हुआ, आज से शायद 200-300 साल पहले। 200-300 साल भी पहले, मतलब ज़्यादा बोल दिया। अभी तो इंडिया 75 या 76 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मतलब उसके बाद जाके ही सब पावर जो है वो सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हुआ है। तो ये था मीन्स 100 या फिर 150 ईयर्स ही बोल सकते हैं कि 100 और 150 या फिर 200 तक ले लेते हैं कि 200 ईयर्स से पहले जो था वो पावर जो किसी के पास नहीं था, किसी एक पर्सन के पास था, ऐसा सिस्टम था। और उस सिस्टम में मीन्स लड़ाई होता रहता था। मतलब अभी तो उस लेवल पे कोई वार नहीं होता है। अभी 200 ईयर्स का जो हम लोग देखें, सो अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसे प्रॉब्लम हर जगह होता है। उस सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम था, बड़ा प्रॉब्लम, इस सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम है। और इस सिस्टम का एडवांटेज है, मतलब अभी मॉडर्न जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और जो पुराना सिस्टम था उसमें भी कोई एडवांटेज होगा। मतलब होगा क्या, होएगा ही अगर हम सोचे तो। ओके, तो हम लोग पूरा यहीं पे आ गए। तो इतना सारा चीज़ बोलने के बाद एक ही चीज़ बचता है कि मतलब वो तो स्टार्टिंग से ही वही क्वेश्चन था सबका। हाँ, ऐसे हम लोग कुछ और बात कर सकते हैं क्या, और किसी टॉपिक के बारे में? हाँ, हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं जो ऐसे वो जैसे मोनूमेंट है जो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते कि वो चीज़ कैसे बना होगा, उसके बारे में थोड़ा बड़ा बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गोल्डन टाइम ऑफ इंडिया। इमेजिन ही कर सकते कि चीज़ें ऐसी होती होगी, सच्चाई तो नहीं पता। मैं बंद करूँ क्या रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। कितना टाइम हो गया है? 18 मिनट। 18 मिनट मैं बक बक किए जा रहा हूँ, पर उतना अच्छे से नहीं। मेरे हिसाब से मुझे हर दिन बोलना पड़ेगा, तो हर दिन मेरे पास एक टॉपिक तो होना चाहिए ना कि मुझे ये चीज़ बोलना है। थोड़ा सा मैं वो लिख लूँगा बुलेट पॉइंट्स, तो मेरे को इजी रहेगा स्टार्टिंग के लिए। तो बात ऐसा है कि मुझे और क्या चीज़ बोलूँ, और 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 बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। एक ब्रेन के लिए इतना सारा इवेंट को एक साथ सोचना पॉसिबल नहीं है। और जब तक हम लोग एक साथ चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक वो रहेगा, क्या बोलते हैं, वो सच नहीं होगा, क्योंकि वो एक झूठ ही रहेगा जब तक हम चीज़ों को जो भी इस दुनिया में हो चुका है या हो रहा है वो सब एक साथ एक मोमेंट में ना सोच सकें। और ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? और कुछ बोलना है? इन्वेंशंस। ओके, ये आइडिया किसका था डेमोक्रेसी का? उस सिस्टम में, लेकिन अभी ऐसा एक एक क्वेश्चन ये है कि मीन्स अभी 75 ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है, और हम अभी जो टेक्नोलॉजी है उसके अभी स्टार्टिंग है, ये बोल सकते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग एज है, मतलब फर्स्ट स्टेप
फर्स्ट स्टेप को भी बोल सकते हैं कि अभी अभी इस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है, वो भी आज से 200-300 साल पहले से, या फिर मतलब टेक जो इलेक्ट्रॉनिक टेक बोले ना, इसको ही बोलते हैं ना। टेक का मतलब ऐसे दूसरा चीज़ होता है, टेक का मतलब टेक्निक होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक को टेक बोलते हैं। टेक्निक, टेक्निक का शॉर्ट फॉर्म है टेक। हाँ, यही होगा। मतलब जब से इन्वेंशन होने लगे तभी से लोगों को समझ में आने लग गया कि क्या बोलते हैं इसको, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। शायद ऐसा ही। ऑल ऑफ अस ह्यूमन, सबसे पहला जो, अरे हाँ, वो सबसे पहला रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब वहाँ से लोगों के मन में आया कि चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, पावर किसी एक पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। वो क्यों था वो मुझे याद नहीं। हाँ, वो अच्छा, वो राजा की वजह से, राजा बहुत ही बेकार राजा था, इसीलिए याद आ गया। वैसे हाँ, यही रीज़न था कि वो राजा बेकार था, उसे संभालने नहीं आता था, वो बेवकूफ़ था। जैसे एक बेवकूफ़ के पास पावर जाने से तबाही मच सकते हैं, और पावर अगर सबके पास रहे तो, मतलब सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर, इक्वल पावर जिसे बोलते हैं। ये पावर कभी इक्वल हो सकता है क्या? पावर कभी इक्वल हो सकता है? किसी के पास इसका जवाब है? मेरे पास ये सवाल है, इसका जवाब तो नहीं है। ठीक है। और कुछ, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे मन में एक मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे कि क्या बोले उसको, मतलब एक ही ब्रेन क्यों, मीन्स ह्यूमन ही सबसे इंटेलिजेंट क्यों है इस अर्थ पे? क्या दो इंटेलिजेंट स्पीशीज रहते हैं? फॉर एग्जांपल एक डॉग, या फिर मतलब डॉग, डॉग नहीं बोलेंगे, जैसे एक बंदर हो गया और एक कोई और जीव जो कि इंसानों जितना ही स्मार्ट हो। पर ऐसा होता तो क्या होता? ऐसे सोचना बेकार है। ऐसा कोई प्लेनेट मिलेगा तभी सोच सकते कि क्या होता। अभी तो नहीं सोच सकते, सोच के कोई फ़ायदा भी नहीं है। और कुछ बोले? और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज 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 हो यार, समझने के लिए ये पूरा 10-20-30 साल लग जाता है कि इंसान को कि एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है प्रेजेंट टाइम में। एग्ज़ाम्पल के लिए, मतलब एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल नहीं, मतलब जैसे कि मैं ही खुद का बोलता हूँ कि मैं जब से समझने लगा हूँ तब से मेरा एज शायद था 5 साल से। बोलते कि 5 साल से समझ में आ जाता है, पर मुझे 5 साल का कुछ याद नहीं है, एक दो चीज़ को छोड़ के बाकी कुछ भी याद नहीं मुझे। 5 साल पहले जो भी चीज़ था, जो भी चीज़ मुझे याद है वो है आज से, जब मैं 12 साल का था, 13 साल का था, तब का मुझे कुछ कुछ याद है। कुछ कुछ नहीं, मतलब तब का ही मुझे याद है। ओके। तो 12-13 साल का था तब का मुझे कुछ कुछ याद है। और फिर मैं मतलब उस टाइम से मैं दुनिया को समझ रहा था कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे चीज़ें हो रहा है,
मतलब पहले क्या हो चुका है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब ये सब पता करने में 10-20 साल लग जाते हैं। उसके बाद जाके इंसान बोल सकता है कि मुझे कुछ पता है। सब कुछ नहीं, कुछ पता है। सब कुछ पता होना इम्पॉसिबल है। ओके, ऐसे ये बोल दिया। और एक चीज़ मेरे माइंड में अभी आ रहा है, वो ये है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है किसी को कुछ भी नहीं पता है, और अंत किसी को नहीं पता है, शुरुआत किसी को भी नहीं पता है। हम क्यों है ये भी किसी को नहीं पता है। कॉन्सेप्ट्स हैं पर किसी को एक्चुअल में पता नहीं है। कॉन्सेप्ट, इसका एक एग्जांपल ये है कि हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। हाँ। अरे यार, आवाज़ मत करो। हम्म, तो बात ऐसा है कि फ्यूचर कैसा है। कुछ भी, कुछ भी। ओके ठीक है। तो आप सब कैसे फ्यूचर को इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, मतलब आप क्या चाहते हैं फ्यूचर से। अगर मैं अपना देखूँ तो मैं क्या चाहूँगा फ्यूचर में, कुछ कि अगर फ्यूचर हो तो ऐसा हो। ऐसे चाहने से क्या होता है, जो होना है वही होता है। पर चाहने से भी होता है यार, ऐसा नहीं है, चाहने से भी होता है। किसी का चाह था कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, तो आज हम लोग के पास वो चीज़ है, और वो पास्ट से बहुत ही अच्छा है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुआ था उससे बहुत ही अच्छा है। सोच, सोच पे भी बात कर सकते हैं हम लोग। ऐसे इसको मैं बाद में अच्छे से डिस्कस ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। सोच पे मैं क्या बोलने वाला था ऐसे। हाँ, मतलब अभी हम लोग का जो सोच है आज से 5 साल पहले वो सोच बिल्कुल नहीं था। एक डिफरेंट अप्रोच था, क्योंकि उस टाइम तो मैं सीख रहा था, मतलब चीज़ों को समझ रहा था। आज से 5 साल पहले मैं कितना था, मतलब 15 साल का था। आज से 15 साल पहले मैं इस बात से डरता था, मतलब इस बात से नहीं, मतलब मुझे बस स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। क्यों पढ़ाई करना है? क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना था। सच में मुझे इंजीनियर बनना था। इंजीनियर, हाँ, क्योंकि मैं टेक में अच्छा हूँ तो, और मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे बस इंजीनियर ही दिखा। ऐसे पर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। टेक में तो अच्छा हूँ, मतलब टेक मुझे अच्छा लगता है, पर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। तो मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूँ, मतलब बन सकता हूँ। मैं अभी इंजीनियर ही हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोला जाए तो, छोटा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसको इलेक्ट्रिसिटी पसंद है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत सारे इन्वेंशन हो चुके हैं, और फ्यूचर में भी इन्वेंशन होने वाले हैं। ऐसे मैं अपने उसके बारे में बोल रहा था, मतलब आज से 5 साल पहले मेरा सोच कैसा था। उससे आप अपना सोच इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 5 साल पहले आपका सोच कैसा था, वो तो आज से डिफरेंट ही होगा। अरे हाँ, मेरे पास एक वो था कि मतलब लोग अभी भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ सोचते हैं, माइंड के लेवल पे। जैसे आज से मेरा जो सोच था वो क्या था, हाँ, उसको एक उसका सोच बोल सकते हैं, बंदरों जैसा सोच। आज से मतलब मैं जब 12-13 साल या फिर 9 साल का था, तो मेरा सोच एक बंदर जैसा था। जैसे बंदर वो करते रहता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है बंदर, मतलब चीज़ों को लेके वो बस ऑब्ज़र्व करते रहता है। उसमें अलग लेवल का एनर्जी होता है। तो आज से मैं 12-13 साल का था या फिर 9 साल का था, उस टाइम में एक बच्चा था, तो मेरे पास भी उतना ही एनर्जी था, मतलब एक बंदर जैसा एनर्जी।
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग का जो एंसिस्टर है वो बंदर है, क्योंकि हम लोग का बिहेवियर भी बंदर जैसा ही है। हाँ, एग्जैक्टली, हम लोग का बिहेवियर भी बंदर जैसा ही है। और और अगर देखूँ तो मतलब कूदा फांदी, इसको तोड़ना उसको फोड़ना, तो ये सब नेचर बंदर का ही तो होता है। एक बैल ऐसा नहीं करता है। मतलब हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करता है बच्चा, जो बच्चा रहता है वो कूदते फांदते रहता है, तो वो बाद में जाके शांत हो जाता है। लेकिन बंदर का भी शांत नहीं होता है, वो बदमाशी करते रहता है, इस पेड़ से उस पेड़, ये करना वो करना। हाँ, ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है, हैंस प्रूफ कि ये इंटरेस्टिंग बात है। तो उस टाइम में क्या समझता था, कैसे समझता था चीज़ों को, जो मैं सुनता था उसको सच मान लेता था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। यही होता है, यही सबके साथ होता है। कुछ चीज़ जो था वो अभी भी मैं सच मानने लगा हूँ, या फिर अभी मैं सच मानता हूँ, मानने लगा हूँ क्या, अभी भी जो मैं पास्ट में मैं जो मानता था अभी भी वो मानने लगा हूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चेंजेस हुई है, जो पहले मैं मानता था अब मैं उसे जानने लगा हूँ, मतलब समझने लगा हूँ। मेरे को कोई बुला रहा है क्या, एक सेकंड में चेक करके आया।